Hello, everybody. So, I welcome you all to a evening study vlog. Actually, I don't know evening बोलेंगे या आफ्टरनून क्योंकि अभी 3 बज रहे हैं, तो शायद बीच का कुछ होगा। तो मैं 2 बजे लाइब्रेरी से आई, फिर मैंने लंच किया, उसके बाद मैंने हाफ एन आवर रेस्ट किया और 3 बजे मैं दोबारा से अपना स्टडी शुरू करने जा रही हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियोस से पता चल गया होगा कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैंने रिसेंटली इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू किया है। सो आई इनवाइट एंड वेलकम यू कि आप लोग मेरे इस जर्नी का पार्ट बने, थोड़ा कुछ सीखें, बहुत कुछ सिखाएं और मुझे अपना बहुत सारा सपोर्ट दें। तो लाइब्रेरी में मैं लैपटॉप नहीं ले जाती, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना वगैरह रह जाता है, जो कि मैं घर आने के बाद 3 बजे करती हूँ। तो मैंने 3 बजे से अपना न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। बिकॉज़ मैं जिस शहर में रहती हूँ वहाँ पे हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस इनमें से कोई भी न्यूज़पेपर नहीं आता है, जिस वजह से मुझे सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ना पड़ता है। बट इट्स ओके, हर चीज़ हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, तो हमें पास जो भी अवेलेबल है हमें उसमें मैनेज करना आना चाहिए। तो मैं लैपटॉप में ही इसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके पढ़ती हूँ, जो कि अराउंड मुझे 30 से 45 मिनट्स लगते हैं रोज़ न्यूज़ पढ़ने में। और क्योंकि मुझे अभी 1 ही महीना हुआ है शुरू किए हुए, तो इसलिए मैं इसके एनालिसिस भी देख लेती हूँ यूट्यूब पे। बिकॉज़ मुझे लगता है कि जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद होती है एज़ कम्पेयर टू जब हम पढ़ते हैं। मुझे सुनी हुई चीज़ें याद रखना ज़्यादा आसान होता है। डेट्स वगैरह या कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स वगैरह मुझे ईज़िली याद हो जाते हैं अगर मैं सुन लेती हूँ। दैट्स व्हाई मैं यूट्यूब पे ये एक न्यूज़ एनालिसिस है जिसे मैं डेली फॉलो करती हूँ। और ये एक तरह से डेली करंट अफेयर्स का मेरा डबल डोज़ हो जाता है। मैं शुरुआत से राहुल भारद्वाज सर को ही फॉलो कर रही हूँ और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब नॉट जस्ट द न्यूज़, उसके आगे पीछे का सारा डिटेल्स सर देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि न्यूज़ में हम सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, बट जब हम एनालिसिस देखते हैं तो टीचर हमें उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझाते हैं, जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू भी हूँ यूपीएससी प्रिपरेशन में और ना ही मेरे फैमिली में किसी का बैकग्राउंड है इससे, ना ही मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो मुझे इसके रिलेटेड कुछ चीज़ें बता सके। ऐसे में बहुत सारे ख्याल आते हैं मन में, पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। तो मुझे लगता है कि समझ नहीं आता कि मैं ये बातें किससे कहूँ। इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक चैनल शुरू करना चाहिए, जिसमें मैं अपने मन की बातें शेयर कर सकूँ और उसे सुनने वाला भी मेरे जैसा ही कोई इंसान होगा, जिससे शायद मेरी भी हेल्प हो जाए और उनकी भी। बस इसी थॉट के साथ मैंने ये चैनल शुरू किया है और मुझे आप लोगों का बहुत-बहुत सपोर्ट चाहिए इस चैनल को ग्रो करने में और लोगों तक पहुंचाने में, जिनके पास भी शायद मेरे जैसी ही सेम प्रॉब्लम्स होंगी। तो मेरे शूज़ कीचड़ की वजह से गंदे हो गए हैं, तो मुझे लगा कि मैं उन्हें फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले मैंने उन्हें साफ़ किया, उसके बाद मैंने थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करी, क्योंकि खुद को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है पूरी प्रिपरेशन के दौरान। फिर मैं पसीना-पसीना हो गई थी, तो मैंने सोचा बाहर थोड़ी-सी खुली हवा में साँस ले लूँ। शाम गुलाबी तो नहीं लेकिन नीली ज़रूर है। उसके बाद मैंने उठाया मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम, वो 900 पेजेस की ये किताब। मैं टारगेट लेके चलती हूँ कि हर दिन अगर मैं 100 पेज कंप्लीट करूँ तो मैं 9 दिन में ये बुक कंप्लीट कर लूँगी। बट ऐसा हो नहीं पाता और हर दिन मैं अराउंड 85 टू 90 पेजेस तक ही कंप्लीट कर पाती हूँ। आज लाइब्रेरी में भी मैंने इसको पढ़ा था और 500 पेजेस ऑलरेडी हो गए हैं और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा पढ़ ले रही हूँ। बट आई नो कि हर दिन की तरह आज भी ये कंप्लीट नहीं होने वाला टोटल 100 पेजेस। फिर सडनली मुझे याद आया कि मैं लैपटॉप चार्ज में लगाना भूल गई हूँ, तो मैंने लैपटॉप चार्ज किया। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया का बहुत वेटेज होता है, ऐसा मैंने टॉपर से सुना है और शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी मैंने देखा है कि मॉडर्न इंडिया से अच्छा खासा वेटेज होता है बोथ प्रीलिम्स और मेंस में। इसलिए मैं इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करती हूँ, बट क्योंकि अभी फर्स्ट रीडिंग ही चल रही है तो मुझे कुछ खास समझ तो नहीं आता। बट जैसे मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे हैं और उन सभी ने कहा था कि पहली बार में कुछ समझ नहीं आया और फिर बाद में धीरे धीरे समझ आ गया। तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। हो सकता है कि मुझे भी बाद में समझ आ जाए धीरे धीरे, जब मैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढूँ तो। बट पहली बार में तो कुछ खास समझ आया नहीं मुझे। स्कूल में भी 10th तक जो पढ़ा था तो मुझे हिस्ट्री कभी पसंद नहीं थी, इसलिए कुछ ढंग से याद नहीं है। हिस्ट्री को लेके मुझे सिर्फ गांधी जी याद हैं।
तो हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया कि आज सैटरडे है और आज आने वाला है रोडीज़ का एपिसोड। और ये मैं कैसे मिस कर सकती हूँ, मतलब रोडीज़ इकलौता ऐसा शो है जो कि मैं देखती हूँ। टास्क वगैरह होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है देखने में। तो इसलिए मैंने झटपट से 8 बजे तक में फटाफट से अपने चैप्टर 25 तक कंप्लीट किया, ताकि मैं 8 बजे जब एपिसोड अपलोड हो तो मैं फटाफट से रोडीज़ देख सकूँ। अगर आप में से कोई रोडीज़ देखता है तो मुझे बताना कि आपकी फ़ेवरेट गैंग कौन-सी है? मेरी तो अब तक प्रिंस सर की और निखिल सर की गैंग थी फ़ेवरेट, बट इस साल मुझे लग रहा है कि गौतम सर की गैंग में बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार गौतम सर की गैंग भी बहुत मतलब कॉम्पिटिशन देने वाली है। और लिटरली मतलब जितनी मुझे प्रिंस सर की गैंग से उम्मीद रहती थी हर साल का रोडीज़ देख देख के, इस बार मुझे लगता नहीं है कि दे हैव मेड इट अप टू द मार्क, क्योंकि 3 टास्क हो गए हैं एंड दे हैव नॉट परफॉर्म दैट गुड। आपके क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? बाय, टेक केयर।